नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम जिसका व्यापम ने भी विज्ञापन जारी कर दिया है। व्यापम ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट भी बता दी है। फिलहाल परीक्षा की जो डेट है वो अभी नहीं जारी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले महीना मतलब अगस्त में 20 अगस्त के आसपास ये एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास समय अभी ठीक ठाक है, 40 से 50 दिन का समय मान के चलिए आपके पास है। तो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है, तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि सिलेबस देखेंगे तो बड़ा ही है सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ मैथ्स और रीजनिंग की रणनीति पर। आप पिछले बार का जो एग्जाम हुआ है 2021 का, उस एग्जाम को अगर देखेंगे तो वहां पे मैथ्स के कितने प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग के कितने प्रश्न पूछे गए थे, कहां कहां से प्रश्न आए थे, वो प्रश्न भी मैं लेकर आया हूं आज आपके सामने। उन प्रश्नों को भी दिखाऊंगा, क्योंकि हुआ क्या था, सिलेबस में लिखा कुछ और था, पूछा उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें हैं। मतलब जो सिलेबस में लिखा है वो तो पूछा ही है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी मैथ्स में प्रश्न पूछे गए थे जो कि सिलेबस में लिखा ही नहीं है। तो मैं इन्हीं सब बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बहुत बड़ा वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का। बताऊंगा 2021 में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो 2021 के अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो 2021 की परीक्षा में कुल 100 प्रश्नों में मैथ्स के 15 प्रश्न पूछे गए थे और रीजनिंग के 19 प्रश्न पूछे गए थे। 19 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए थे। मतलब आप वेटेज देखिए, 34 प्रश्नों का वेटेज हो गया। 100 में से 34 प्रश्न केवल मैथ्स और रीजनिंग के बने थे। तो बहुत बड़ा वेटेज है। मैथ्स का तो फिक्स है कि 15 प्रश्न ही पूछेगा। अगर मैं खुली सीधी भर्ती की बात करूं, मैं परिसीमित भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुली सीधी भर्ती की बात कर रहा हूं, तो खुली सीधी भर्ती में मैथ्स का 15 प्रश्न तो फिक्स है कि पूछेगा ही। रीजनिंग का 15 या उससे ज्यादा भी पूछ सकता है। 2021 की परीक्षा अगर मैं देखूं तो उसमें 19 प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग से। रीजनिंग के साथ समस्या नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी सिलेबस में लिखा गया था उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन मैथ्स में जो सिलेबस दिया गया है व्यापम के द्वारा, उससे बाहर से भी प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत कम चैप्टर्स को लिखा है उसने, मुश्किल से 5 से 6 चैप्टर लिखा है, लेकिन प्रश्न लगभग सारे चैप्टर से बने थे। तो इन्हीं सब बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, तो उन बातों पर चर्चा करने से पहले एक खास बात आप सभी के लिए। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी को लेकर उड़ान में एक नया बैच आरंभ हो रहा है। 10 जुलाई से ये बैच आरंभ होगा। 10 जुलाई से मतलब सोमवार से ये बैच आरंभ हो रहा है। समय होगा शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। ये समय हमने बढ़ा दिया है क्योंकि एग्जाम ऐसा लग रहा है कि अगले महीना के 20 तारीख या उसके थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खींचेगा। तो यहां से 40 से 50 दिन का समय मान के चलिए आपके पास एग्जाम के लिए रहेगा। तो ये समय हमने बढ़ा दिया है। समय शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक कर दिया है हमने। 4 घंटे की क्लासेस डेली होंगी, तो सही समय पर आपका सिलेबस होगा। और संडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम आपके लगाएंगे। तो समय शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक है। 10 जुलाई से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी। आप किसी भी मोड पर क्लास से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास है। और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो रहेंगी ही, साथ में प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, जो कि एग्जाम तक आपके पास रहेगा। उस वीडियो को आप कितने भी बार देख सकते हैं, तो रिवीजन करने में आपको आसानी भी हो जाएगी। अच्छा, ये जो ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड की सुविधा है, ये ऑफलाइन के बच्चों को भी दी जाएगी। मतलब अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। मतलब आपको प्रत्येक दिन का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। और किसी कारणवश अगर आप क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो घर में बैठ के उस क्लास को लाइव भी आप देख सकते हैं। तो ऑफलाइन वालों को तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की सुविधा भी मिलेगी, ध्यान रखेंगे। न्यूनतम फीस पर यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। 10 जुलाई से बैच आरंभ हो रहा है, ध्यान रखेंगे। विशेष रणनीति के साथ तैयारी कराएंगे, क्योंकि 2021 में भी हमने तैयारी कराई थी बहुत शानदार तरीके से। तो पूरे कंटेंट हमारे पास रेडी हैं, डिलीवर हम करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से। अभी बात करूंगा मैथ्स और रीजनिंग पे, किस प्रकार से मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कराऊंगा और हमारी जो टीम है वो किस प्रकार से इस पूरे बैच को लेकर तैयार है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो बैच है ये 10 जुलाई से आरंभ हो रहा है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस
ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस लिंक पे जाके आप 2 दिन का डेमो भी देख सकते हैं। आप 2 दिन का डेमो देख लीजिए। 2 दिन का डेमो रहेगा सोमवार और मंगलवार को। 2 दिन का डेमो देखने के बाद आप क्लास से जुड़ सकते हैं फिर रेगुलर। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 8236064990। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप 10 जुलाई से क्लासेस देख सकते हैं। वहीं पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, हर दिन की रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो और भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो बहुत शानदार है ये बैच, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट भी हैं। परिसीमित सीधी भर्ती और खुली सीधी भर्ती दोनों के लिए बैच चल रहा है। दोनों के लिए ये बैच रहेगा। 10 जुलाई से कक्षाएं आरंभ होंगी। देखिए, आप परिसीमित सीधी भर्ती की बात करिए या खुली सीधी भर्ती की बात करिए, सिलेबस एकदम सेम है। वेटेज का फर्क है, कहीं पे किसी का वेटेज ज्यादा है, कहीं पे किसी का वेटेज कम है। बात करूंगा फिलहाल में। तो इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप चाहे तो एडमिशन भी ले सकते हैं क्योंकि आपने डेमो क्लासेस तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देखी भी हैं। तो ये दोनों के लिए बैच रहेगा, परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भी और खुली सीधी भर्ती के लिए भी। 220 पद परिसीमित सीधी भर्ती के लिए हैं और 220 पद खुली सीधी भर्ती के लिए हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर है। बहुत पद हैं, लेकिन पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि 1800 से ऊपर पद आएंगे। ठीक है, जितने आए हैं उसी में फाइट करना है। 220 भी कम नहीं होते हैं और केवल महिलाओं के लिए हैं। पुरुष इसमें एलिजिबल नहीं है, पुरुष ऑलरेडी बाहर रहेंगे इससे, तो केवल महिलाओं के लिए हैं ये। तो बिल्कुल भी मौका हाथ से ना जाने पाए, तैयारी में लग जाइए और अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि केवल खाना पूर्ति करेंगे और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। 3 लाख से भी ऊपर फॉर्म भरे गए थे, 2.5-3 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे 2021 में। सोचिए, केवल महिलाएं एलिजिबल हैं, उसके बाद 2.5 से 3 लाख, उससे भी ऊपर फॉर्म भरे गए थे। 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा है 2021 का फॉर्म भरने का। तो सोचो इस बार तो और ज्यादा फॉर्म भरेंगे। तो बिल्कुल तैयारी में आप ढील मत करिए, तैयारी एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा वेट मत करिए कि एग्जाम की डेट आ जाए उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करना है, क्योंकि एग्जाम की डेट तो आप मान के चलिए अगले महीना की दिखेगी आपको, 20 अगस्त या उसके आसपास की डेट ही आपको दिखेगी। तो तैयारी में एकदम लग जाइए और हमसे जुड़कर तैयारी आप करना चाहते हैं तो 10 जुलाई से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। समय शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक, प्रतिदिन 4 घंटे कक्षाएं होंगी और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और भी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, एक ओवरऑल बात करें कि क्या है, किस प्रकार का इस बार व्यापम ने स्ट्रक्चर रखा है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करता हूं खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। खुली सीधी भर्ती के लिए तो खुली सीधी भर्ती में सभी महिलाएं एलिजिबल होंगी। जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगा है, शायद ग्रेजुएशन मांगा है, एक बार देख लीजिएगा, शायद ग्रेजुएशन मांगा है खुली सीधी भर्ती के लिए। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए खुली सीधी भर्ती के लिए। एक ही पेपर होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा चेंज किया है, 2021 का जो स्ट्रक्चर था पेपर का उससे थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो चेंज क्या है, प्रत्येक प्रश्न इस बार 1-1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा इस बार 1-1 नंबर का होगा, मतलब कुल 100 नंबर का ही पेपर होगा। 2021 की बात करूंगा तो 2021 में जो पेपर हुआ था वो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का था। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, मतलब कुल 100 नंबर का ही पेपर होगा। तो पूर्णांक होगा 100। एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा, समय 2 घंटा कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर दिया है। समय 3 घंटा था, अब 2 घंटा कर दिया है। प्रश्न उतने ही पूछ रहा है लेकिन समय पूरा 1 घंटा कम कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या पैदा होगी अभ्यर्थियों को, क्योंकि समय पूरा 1 घंटा कम किया है, प्रश्नों की संख्या में कमी नहीं किया है, लेकिन समय में 1 घंटे की कमी कर दिया है। प्रश्न तो 100 ही हैं, समय 2 घंटा। तो याद रखेंगे, जो महिलाएं 2021 में जो परीक्षा हुई थी उनमें अगर शामिल हुई होंगी तो 3 घंटे का समय दिमाग में चल रहा होगा, तो समय 2 घंटा कर दिया है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, मतलब कुल 100 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। अब देखिए, भाग 1 जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, 20 प्रश्न 20 अंक का पूछेगा।
भाग 2 जो है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। अब ये वाला भाग जो है थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि यहां पे लिख दिया है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको जनरल मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में इसी को आप रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, कुल 40 प्रश्न है। अब समस्या यह है कि यहां से रीजनिंग का कितना पूछेगा और सामान्य ज्ञान में कितना प्रश्न पूछेगा। सामान्य ज्ञान में तो बहुत कुछ है, भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा सामान्य विज्ञान भी है, करंट अफेयर भी है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भी सामान्य ज्ञान आपको कवर करना है, और पूरा का पूरा रीजनिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है, 40 प्रश्न पूछेगा। कितना प्रश्न पूछेगा रीजनिंग से और कितना पूछेगा सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन से, तो मान के चलिए मिनिमम 15 प्रश्न तो आपको रीजनिंग से मिलेगा ही, मिनिमम 15 प्रश्न। क्योंकि अगर मैं 2021 के प्रश्न पत्र की बात करूं तो 2021 के प्रश्न पत्र में 40 प्रश्नों में से 19 प्रश्न पूछा था रीजनिंग का, 19 प्रश्न। 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें 19 प्रश्न पूछा था रीजनिंग का। ये जो सेकंड वाला सेक्शन है 40 प्रश्नों में से सोचिए 19 प्रश्न तो केवल रीजनिंग के, प्योर रीजनिंग के प्रश्न थे वो। बचे 21 प्रश्न जो थे वो सामान्य ज्ञान के थे। कुछ प्रश्न छत्तीसगढ़ के थे, कुछ प्रश्न भारत के सामान्य अध्ययन के थे, कुछ सामान्य विज्ञान के थे और कुछ करंट अफेयर के थे। तो ये बहुत आसान प्रश्न थे। जो सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन था ये आसान था। 2021 के अगर पेपर की बात करूं तो सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन थोड़ा सा आसान था। रीजनिंग भी आसान था, कुछ प्रश्न 3-4 प्रश्न रीजनिंग के टफ थे। अभी दिखाऊंगा मैं प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे। तो भाग 2 में रीजनिंग बहुत बड़ा यहाँ पे किरदार निभाएगा, बहुत बड़ा, क्योंकि 19 प्रश्न पूछे गए थे तो मान के चलिए 15 तो मिनिमम पूछेगा ही। और व्यापम का अभी हालचाल ऐसा रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग को भर भर के दे रहा है। शिक्षक भर्ती की बात करूंगा तो सहायक शिक्षक में 30 में 30 प्रश्न प्योर मैथ्स के पूछ लिया। मैथ्स का शिक्षण शास्त्र पूछा ही नहीं, वो मैथ्स का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको पूछा ही नहीं। तो हो सकता है रीजनिंग का यहाँ पे भी आपको 19-20 प्रश्न दिखाई दे 40 में से। तो रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, बहुत बड़ा वेटेज है। 15 तो मिनिमम मान के चलिए पूछेगा ही आपसे रीजनिंग का यहाँ पे 40 में से। तो ये सेक्शन में रीजनिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 15 से 20 प्रश्न आपको रीजनिंग का देखने को मिल सकता है। 2021 में 19 प्रश्न बना था। आगे बढ़ेंगे तो सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, मतलब हिंदी भाषा है और छत्तीसगढ़ी भाषा है। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से कुल यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 15 प्रश्न दोनों के मिलाकर 15 अंकों के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और लास्ट में सामान्य गणित है, यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अगर देखेंगे मोटे मोटे तौर पर तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा हो जा रहा है। मिनिमम अगर देखा जाए मिनिमम 30 प्रश्न आपको मैथ्स और रीजनिंग के मिलेंगे ही, क्योंकि ये तो 15 फिक्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स नहीं है, मिनिमम 15 यहाँ से बनेगा। तो मिनिमम 30 प्रश्न आपको मैथ्स और रीजनिंग का देखने को मिलेगा। 30 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग 20 प्रश्न के आसपास भी पूछ सकता है। तो मान के चलिए मिनिमम 30 प्रश्न तो आपको मैथ्स और रीजनिंग का मिलेगा ही। इसके अलावा ये 15 प्रश्न का वेटेज देख सकते हैं हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा का है। 10 प्रश्न का वेटेज जो है ये इंग्लिश भाषा का है, और ये 20 प्रश्न वाला भाग थोड़ा सा आपके लिए नया है। ये 20 प्रश्न का जो भाग है महिला और बाल विकास विभाग जो है उसकी जो योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम है उनको कवर करना है आपको। तो ये भाग थोड़ा सा नया आपको लग रहा है। बाकी ये सारा कुछ देखा दुखाया पढ़ा पढ़ाया है, रिविजन करना है आपको अच्छी तरीके से। मैथ्स और रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना बचा हो तो मैथ्स और रीजनिंग को मत पढ़ा करो। ये उल्टी बात करते हैं मेरे हिसाब से। तो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ देंगे तो फिर आप सीधे सीधे बाहर का रास्ता देखेंगे, क्योंकि 30-35 प्रश्नों का वेटेज आप खुद सोचो, 100 में से 35 प्रश्न अगर हैं मतलब 35% हो गया, सीधे सीधे 35% हो गया। और ये ऐसा विषय है जहां पे आप बहुत अच्छा या बहुत खराब ऐसा स्कोर करते हैं, या तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे या बहुत खराब करेंगे, तो डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो मैथ्स और रीजनिंग के बिना व्यापम के एग्जाम्स नहीं निकलते हैं, वो बात यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा से 15 प्रश्न है, ये आसान सेक्शन है, कवर किया जा सकता है। इंग्लिश भाषा से 10 प्रश्न, ये भी आसान सेक्शन है, ये तो कवर करना ही है आपको, ये तो हर हालत में कवर करना है और हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सेक्शन नया है लेकिन हो जाएगा। दिक्कत सामान्य ज्ञान को लेकर होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन हो जाएगा, ये क्या पढ़ें कितना पढ़ें ये समस्या होगी यहाँ पे आपको। अगर मैं बात करूं कि परिसीमित भर्ती में क्या है, तो परिसीमित सीधी भर्ती में भी
भाग वही है, ये देखिए भाग पूरे के पूरे वही हैं। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के होंगे टोटल, 2 घंटा समय होगा। यहाँ पे वेटेज का फर्क हो गया है। वेटेज का फर्क कैसे हो गया है? तो भाग 1 से यहाँ पे सीधे सीधे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहां पे केवल 20 ही प्रश्न थे, यहाँ पे 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 60 अंकों के। महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, 60 प्रश्न। ऐसा इसीलिए है क्योंकि परिसीमित सीधी भर्ती के लिए आंगनबाड़ी में जो कार्यरत हैं, शायद 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मेरे ख्याल से। एक बार कंफर्म नहीं हूं मैं, जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैंने पूछा है, तो शायद 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मेरे ख्याल से। एक बार कंफर्म नहीं हूं, वापस से बोल रहा हूं मैं। तो वो हमेशा से योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये वाला सेक्शन ज्यादा बड़ा रखा गया है। जबकि खुली सीधी भर्ती के लिए जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो भी अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे तो जो जनरल विषय हैं, जो कि व्यापम हमेशा पूछता आया है, पीएससी हमेशा पूछता आया है, उन्हीं विषयों को ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं आंगनबाड़ी में, जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनके लिए होगा ये। तो 60 नंबर का आएगा आपका भाग 1, महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम। भाग 2 वही है, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, केवल 15 प्रश्न पूछेगा यहाँ से। इसमें भी मान के चलिए आधा तो आपको रीजनिंग दिखाई देगा। भाग 3 जो है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, 10 प्रश्न पूछेगा यहाँ से बस। इंग्लिश यहां से 5 प्रश्न और गणित यहां से 10 प्रश्न। तो देख सकते हैं इनका वेटेज यहाँ पे कम हो गया, सीधे सीधे 60 प्रश्न तो आपका भाग 1 से बन रहा है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान का बहुत कम वेटेज होगा, 7-8 प्रश्न पूछे जाएंगे बस, 7-8 प्रश्न। इसमें छत्तीसगढ़ भी, भारत भी, करंट अफेयर भी, सामान्य विज्ञान भी, सब कुछ शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप परिसीमित सीधी भर्ती के लिए एफर्ट मार रहे हैं तो सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा रोल नहीं होने वाला है। ये भाग तो कवर करेंगे ही, मैथ्स और रीजनिंग कवर कर लेंगे, आपका लगभग 17 प्रश्न यहां से हो जाएगा। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश 15 ये हो गए आपके। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा। देख सकते हैं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भाग 1 का ही बहुत बड़ा रोल है। तो भाग वही है, वेटेज का फर्क है, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था। अब बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की, कि मैथ्स और रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस में है, 2021 में क्या थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल गया था एग्जाम में, बात करते हैं इस पे। चलिए, तो एक बार मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो दिखाना चाहूंगा। तो देख सकते हैं खुली सीधी भर्ती, ये जो व्यापम के द्वारा जारी किया गया था वही मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भाग 2 जो है, ये तो भाग 1 हो गया, भाग 2 जो है ये रहा सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। 40 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, 40 अंक के होंगे। पहला और दूसरा जो चैप्टर है यहाँ पे, पहला और दूसरा चैप्टर दोनों ही रीजनिंग का है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है विषमताओं को पहचानना। आपको अच्छी से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूं। विषमताओं को पहचानना, विषमताओं को पहचानने का मतलब जो विषम होता है उसको छांटना होता है। अब इस पे शब्द वाले प्रश्न भी बनते हैं, अंक वाले भी बनते हैं, अक्षर वाले भी प्रश्न बनते हैं। समझ आ रहा है? क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, श्रेणी पूछता ही है, जिसमें अंकिक श्रेणी मतलब अंक वाली जो श्रेणी होती है, सीरीज बोलते हैं। अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, मतलब जो व्यापम का रीजनिंग का सिलेबस रहा है उसी को पूछ रहा है। पीएससी का रीजनिंग थोड़ा सा अलग रहता है, व्यापम का रीजनिंग एकदम सिलेक्टेड रहता है। व्यापम के रीजनिंग में गिने चुने चैप्टर्स आते हैं, जिसमें सांकेतिक भाषा जिसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला जिसको इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं, इसके अलावा श्रेणी, सीरीज बोलते हैं, लुप्त पद, मिसिंग टर्म बोलते हैं, पासा, डाइस बोलते हैं, रैंकिंग हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोलते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं। समझ आ रहा है? सीक्वेंस में जमाने वाला प्रश्न आता है। इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स हैं, चित्रों पर आधारित प्रश्न आते हैं। सादृश्यता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनालॉजी बोलते हैं जिसको। तो व्यापम के गिने चुने चैप्टर्स हैं। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं से प्रश्न बनता है। चित्रों को देखेंगे तो चित्रों से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे कोई चित्र आपको दे देगा, उसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने वृत्त हैं, ये काउंट करने बोल देगा। ये जो चित्र है ये कौन सी आकृति में छिपा है, ऐसा प्रश्न भी व्यापम जनरली पूछता है। तो इस प्रकार के ही टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। तो वही सब लिखा हुआ है, देखिए, विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न इत्यादि, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता।
और इन्हीं पे आधारित प्रश्न भी बने थे। अगर मैं आपको प्रश्न दिखाऊं तो इन्हीं पे आधारित प्रश्न बने थे, 19 प्रश्न बने थे 2021 में। ये देखिए, पासा का 2 प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही आसान था दोनों प्रश्न। ये 2 प्रश्न पासा के पूछे गए थे, ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद आप देखेंगे तो ये 2 प्रश्न और आप देख सकते हैं, इसमें घनों की संख्या पता करनी थी आपको, कितने घन हैं। ये देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया था, थोड़ा सा नया प्रश्न था ये थोड़ा सा नया प्रश्न बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये सिलेबस में लिखा है। ये देखिए, गणितीय संक्रिया का प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए, श्रेणी का प्रश्न पूछा गया था। लुप्त पद श्रेणी का प्रश्न ऐसा भी बनता है, अक्षर श्रेणी बोलते हैं इसको। तो पूरा सिलेबस पे ही आधारित था। आप जितने भी प्रश्न देखेंगे, देखिए वेन डायग्राम तो पूछता ही है व्यापम, और ऐसे प्रश्न भी पूछता है, ऐसे प्रश्न भी पूछता है। तो वेन डायग्राम तो व्यापम हमेशा से पूछता आया है। तो व्यापम, ये देखिए एक और वेन डायग्राम का प्रश्न, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो गया ये। तो व्यापम का जो रीजनिंग है एकदम फिक्स है। ये देखिए, त्रिभुजों की गणना, कितनी त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो व्यापम का जो रीजनिंग है एकदम फिक्स है। व्यापम का रीजनिंग अगर देखेंगे तो एकदम फिक्स है। पीएससी के रीजनिंग में बहुत अंतर है। ये देखिए, लुप्त पद का प्रश्न आया था। ये देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा। आगे बढ़ेंगे तो और भी प्रश्न है। ये देखिए, श्रेणी का प्रश्न वापस से आ गया। इसमें रॉन्ग वन आउट वाला है, गलत को छांटना है। विषमता को पहचानना, इन चारों में कौन अलग है। ये देखिए, इन चारों में कौन अलग है। तो चैप्टर वही सब हैं। ये देखिए, श्रेणी का प्रश्न आ गया। एक और प्रश्न देख सकते हैं, ये भी श्रेणी का ही प्रश्न है। तो गिने चुने चैप्टर में खत्म हो गया पूरा प्रश्न। 19 प्रश्न थे और गिने चुने चैप्टर्स हैं। मेनली आपको दिखा होगा इसमें आकृतियों की गिनती पूछा है, श्रेणी के प्रश्न पूछा है, लुप्त पद के प्रश्न पूछा है, सांकेतिक भाषा पूछा है, सादृश्यता पूछा है, वर्गीकरण पूछा है, विषमता को पहचानना। इतने में ही 19 प्रश्न हो गए उसके। तो व्यापम का जो रीजनिंग है वही समझा रहा हूं मैं। व्यापम का रीजनिंग एकदम फिक्स होता है। व्यापम के रीजनिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। पीएससी का रीजनिंग जो है बहुत बड़ा है, बड़े बड़े चैप्टर्स, न्याय निगमन बहुत बड़ा चैप्टर, बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर, ऐसे चैप्टर्स पूरे शामिल होते हैं। समझ आ रहा है? वहां से प्रश्न पूछता है पीएससी। व्यापम में वो दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यापम के जो रीजनिंग में दिक्कत है वो ये है कि आपको लगता है कि लुप्त पद वहां पे देख लेंगे बन जाएगा, सादृश्यता वहां पे देख लेंगे बन जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग वहां पे कोड को डिकोड कर लेंगे बन जाएगा, लुप्त पद वहां पे देख लेंगे बन जाएगा। ये जो जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं वो देखने में आसान लगते हैं। ये देखिए, ये सारे प्रश्न आपको देखने में आसान लगेंगे कि ये प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन वहां पे लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। इन प्रश्नों के साथ समस्या क्या है? तो इन प्रश्नों के साथ मेन समस्या लॉजिक को लेके है कि लॉजिक क्या होगा, किस प्रकार से श्रेणी आगे बढ़ रही है, कैसे छाटूंगा कौन सा पद अलग है, मतलब कौन सा गलत है इसमें, कैसे छाटूंगा, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 3 में एक जैसा लॉजिक और चौथा अलग होगा, तो क्या किस प्रकार से लॉजिक लगाऊं मैं। तो व्यापम के रीजनिंग में चैप्टर्स लिमिटेड हैं, लेकिन समस्या होती है लॉजिक को लेकर कि लॉजिक कैसे पता करूंगा मैं। ये 19 प्रश्न केवल रीजनिंग के पूछे गए थे और ये सारे प्रश्न देखने से आसान लगेंगे लेकिन बनेगा कुछ नहीं इसमें से। मेन इसमें अप्रोच का पता करना होता है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको अप्रोच पता करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, कैसे प्रश्न को सोचना स्टार्ट करूं मैं। मैंने जो पीएससी के बैचेस पढ़ाए हैं, जो व्यापम के बैचेस चले हैं हमारे यहाँ, उनमें मैंने अप्रोच सिखाया बच्चों को कि लॉजिक कैसे सोचना है। अगर श्रेणी का प्रश्न है तो श्रेणी 2 प्रकार से होती है, एक डिफरेंस की श्रेणी होती है, एक होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की श्रेणी। श्रेणी को पहचान ली कि वो श्रेणी कैसी है, जैसे ये श्रेणी आप देख के पहचान लीजिए कि डिफरेंस की श्रेणी है, प्रश्न बनना तय है एकदम। कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार कोड को डिकोड करना है, सादृश्यता में किस प्रकार से लॉजिक पता करना है आपको। तो लगता आसान है लेकिन है टफ। ये आपको लॉजिक को निकालना सीखना पड़ेगा, वहां पे देखेंगे तो बन जाएगा। ये अवधारणा अगर आपके मन में बनी हुई है तो फिर बहुत हानि होगी आपको एग्जाम में। और 19 प्रश्न पूछा गया था। सामान्य ज्ञान जो लिखा है साथ में सामान्य मानसिक योग्यता, वहां पे 40 में से 19 प्रश्न केवल रीजनिंग का पूछा था 2021 में। 15 तो मिनिमम मान के चलिए पूछेगा इस बार भी, 19 प्रश्न पूछा था। अब मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में तो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। मैथ्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं, अलग से भाग है मैथ्स का। तो ये देखिए, अलग से ये भाग है। सामान्य गणित अलग से लिख दिया है, 15 प्रश्न पूछेगा, 15 अंक का। तो ये चैप्टर्स लिखे हैं। समस्या लेकिन क्या हुआ था मैथ्स के साथ में, ध्यान देंगे अब।
दार्शनिक प्रणाली लिखा है, सम संख्या विषम संख्या लिखा है, गुणनफल भागफल, अनुपात समानुपात, औसत प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि क्षेत्रफल। खत्म हो गया। लिखने को एकदम लिमिटेड लिखा है, लेकिन आप जब प्रश्न देखेंगे, दिखाता हूं आपको मैथ्स के जो प्रश्न आए थे 2021 में, आप देखेंगे तो लगेगा कि ये सब तो लिखा ही नहीं था। देखिए लाभ हानि लिखा हुआ है, चलिए 2 प्रश्न लाभ हानि के आए थे। लाभ हानि प्रतिशत तो हर एग्जाम में पूछता है। ये देखिए, ये प्रश्न भी आपको लगेगा कि क्षेत्रफल लिखा था सर, तो क्षेत्रफल का प्रश्न है, टफ प्रश्न था ये, ध्यान रखिए। ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं टफ है ये सारे प्रश्न। ये देखिए, ये जो प्रश्न है मिश्रण का प्रश्न है, मिश्रण को सीधे सीधे लिखा नहीं है, फिर भी आप बोल सकते हैं कि सर अनुपात का तो एप्लीकेशन होता है, चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। ये भी आगे बढ़ेंगे तो ये भी अनुपात का प्रश्न है। ये देखिए समय दूरी का प्रश्न आ गया, ये चैप्टर लिखा ही नहीं था। समय दूरी का प्रश्न है, ये चैप्टर लिखा ही नहीं था। लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक का प्रश्न है, ये चैप्टर लिखा ही नहीं था। मैथ्स पूरा कवर करना पड़ेगा। देखा जाए तो मेन चैप्टर्स पूरे कवर करने पड़ेंगे आपको। आपको लगेगा कि जितना लिखा है उतना पढ़ के मैथ्स हो जाए तो संभव नहीं होगा। ये समय दूरी लिखा ही नहीं है उसमें, समय दूरी का प्रश्न है ये। एलसीएम एचसीएफ लिखा ही नहीं है, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है ये। और आगे देखेंगे तो क्या है, देखिए ये देखिए एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है ये। एलसीएम का एप्लीकेशन बहुत शानदार प्रश्न बनता है। ये देखिए नए नए प्रश्न आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये तो खैर चलिए सरलीकरण का प्रश्न बोल सकते हैं इसको आप। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, देख सकते हैं आप। ये देखिए भिन्न संख्या का प्रश्न है ये। भिन्न संख्या जो पढ़ते हैं आप उसका प्रश्न है, लिखा ही नहीं है आपके सिलेबस में। सम संख्या विषम संख्या लिख दिया है। ये देखिए नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मैथ्स में दिखेगा कि चैप्टर एकदम लिमिटेड है, लेकिन प्रश्न थोड़े से एडवांस पूछे गए थे। ये देखिए भिन्न संख्या का प्रश्न ये भी है, और लेवल भी अच्छा था। सारे प्रश्नों को आप देखिए तो लेवल भी बहुत अच्छा था पिछले बार जो पूछा गया था। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। ये देखिए ये भी आपका ब्याज का ही प्रश्न है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, तब जाके मैथ्स आपसे बनेगा। प्रश्नों का स्तर भी बहुत अच्छा था, प्रश्न पूछने का जो स्तर था वो भी बहुत अच्छा था। तो आप देख पा रहे हैं लिखा केवल इतना ही है। ये देखिए अब इसमें कहां पे लिखा है एलसीएम एचसीएफ, कहां पे लिखा है समय दूरी, दिख ही नहीं रहा है। खैर मैक्सिमम चैप्टर कवर हो गए। देखिए औसत कवर हो गया है, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात कवर हो गया है। दार्शनिक प्रणाली में दशमलव वाले प्रश्न पूछेगा, भिन्न संख्या वाले जो पूछा था। दार्शनिक प्रणाली में लोगों को लगता है कि बस केवल कन्वर्जन पूछेगा यूनिट का। भिन्न संख्या वाला आपको कवर करना पड़ेगा। भिन्न संख्या वाला प्रश्न 2012 में जो हुआ था उसमें देखेंगे तो जो आवर्ती अशांत दशमलव बनता है, जो बार वाले प्रश्न वो भी पूछे गए थे। मैं 12 का भी पेपर एक बार आपके सामने लेके आऊंगा, जो पहले हुआ था, इससे भी पहले 21 से भी पहले हुआ था महिला पर्यवेक्षक। तो यहाँ पे आपको मैथ्स में ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा समय दूरी को अच्छी से करना पड़ेगा। आपको समय दूरी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ व्यापम का फेवरेट रहा है, उसको पढ़ना पड़ेगा। भिन्न संख्या, संख्या पद्धति के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे आपको। इन चैप्टर्स के अलावा 4-5 चैप्टर्स और जो हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनको भी कवर करना पड़ेगा आपको। तब जाके आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर हो पाएगा और अच्छे प्रश्नों को भी डील करना पड़ेगा। रीजनिंग के साथ समस्या नहीं है, व्यापम का फिक्स रीजनिंग है, लेकिन व्यापम का मैथ्स केवल इतना नहीं है भाई। व्यापम का मैथ्स मतलब पूरा मैथ्स है देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल पूरा कवर मत करिए, जितना ये लिखा है उसके साथ साथ 3-4 चैप्टर्स, जैसे मैं बात कर रहा हूं एलसीएम एचसीएफ की, उसको कवर कर लीजिए। बात कर रहा हूं मैं समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा वाले जो सेक्शन है उसको कवर कर लीजिए। भिन्न संख्या, सरलीकरण, संख्या पद्धति, इनका बेसिक देख लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा। खैर संख्या में सम संख्या विषम संख्या लिख दिया है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। तो मैथ्स में 4-5 चैप्टर्स और कवर करने पड़ेंगे इसके साथ में, क्योंकि केवल यहां से 15 प्रश्न नहीं पूछेगा, कुछ प्रश्न और पूछेगा वो अलग से चैप्टर में, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं पूछा भी गया था। आप बोलेंगे 15 में से लगभग 10 प्रश्न तो पूछा है सिलेबस से ही जो लिखा है। ठीक है, मैं पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं, कुल 15 प्रश्न पूछा था और अच्छे लेवल के प्रश्न। आप देखिए सारे जो प्रश्न हैं ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। चाहे लाभ हानि का प्रश्न देख लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया, कुल लाभ 400 रुपए है, तो माल का क्रय मूल्य पूछा था। यहाँ पे देख सकते हैं अंकित मूल्य दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है, 10% अतिरिक्त छूट दिया है, अंकित मूल्य गिवन है। तो आपको बोला है सूटकेस किस मूल्य में खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य पूछा है। तो अच्छे प्रश्न पूछा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रश्नों का स्तर अच्छा है। ये देखिए मिश्रण है, अनुपात लिखा है,
मिश्रण का पूछा है, अनुपात का एप्लीकेशन होता है मिश्रण, अलग से चैप्टर होता है मिश्रण का। ये देखिए, ये क्षेत्रफल का बहुत अच्छा प्रश्न है। रीजनिंग के साथ समस्या नहीं जाएगा, समस्या रीजनिंग के साथ ये जाता है कि आपको पढ़ना पड़ता है उन चैप्टर्स को, लॉजिक को ढूंढना आना चाहिए, प्रश्न को स्टार्ट करना आना चाहिए। तो मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा सेक्शन है, मैथ्स और रीजनिंग के बिना संभव नहीं है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा सेक्शन है, मान के चलिए आप कम से कम 30 प्रश्न तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 30 तो पूछेगा ही, मान के चलिए 34-35 प्रश्न भी आपको मैथ्स और रीजनिंग का देखने को मिल सकता है। 34-35 प्रश्न, 30 तो मिनिमम पूछेगा ही। तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। कैसे पढ़ना है, तो बेसिक चीजों को ही सीखना है आपको। रीजनिंग को भूलना नहीं है कि रीजनिंग को छोड़ के चल जाओ वहीं देखेंगे, लॉजिक सीखना पड़ेगा। कैसे काउंटिंग किया जाता है ट्रायंगल का, ये सीखना पड़ेगा। कैसे कोड को डिकोड किया जाता है, कहां से स्टार्ट करना है प्रश्न को, सीखना पड़ेगा। सादृश्यता का प्रश्न है तो प्रायोरिटी किसको देना है, किन बातों पर ध्यान देकर काम करना है, समझ आ रहा है। सादृश्यता के प्रश्न आते हैं तो किन बातों पर ध्यान देना है, कहां पे फोकस करना है जिससे मेरे को तुरंत लॉजिक समझ में आ जाए। तो एक आपका अप्रोच बनता है, चाहे वो श्रृंखला का चैप्टर हो, चाहे वो सादृश्यता का चैप्टर हो, चाहे वो लुप्त पद का चैप्टर हो, चाहे वो सांकेतिक भाषा का चैप्टर हो, चाहे वो आकृतियों की गिनती करना हो। एक अप्रोच बनता है हर चैप्टर में, तभी प्रश्न आप कर पाएंगे, वरना वो रीजनिंग के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि सर मैथ्स कहीं ना कहीं बन ही जाता है, कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के मैथ्स बन जाता है, कोई ना कोई लॉजिक लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग नहीं बनता है तो नहीं बनता है फिर। क्योंकि रीजनिंग का समझ में ही नहीं आता कहां से आरंभ किया जाए प्रश्न को, कैसे लॉजिक सोचा जाए, समझ में ही नहीं आता। रैंडम देखने बैठे हैं कि देख रहे हैं, मिल ही नहीं रहा लॉजिक, वो लॉजिक ही नहीं मिल रहा है अपन को। तो उसके लिए आपको अप्रोच पता होना चाहिए, कहां से स्टार्ट करूं प्रश्न को। अगर कोई श्रृंखला का प्रश्न है तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस का श्रृंखला अगर है तो डिफरेंस निकालते जाओ, प्रश्न बनना तय है, बनेगा ही प्रश्न, वो हाथ से जाएगा ही नहीं वो प्रश्न आपके। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैंने समझा दिया कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले एक बार और महिला पर्यवेक्षक जो हुआ था उसका भी मैं आपको एनालिसिस बता दूंगा। तो मैथ्स और रीजनिंग का आप देख सकते हैं 2021 में कितना प्रश्न कहां से पूछा गया था। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करेंगे तो ही पेपर निकलेगा। हमसे जुड़ सकते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपका मैथ्स और रीजनिंग कवर करा दूंगा। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा रहा हूं मैं मैथ्स की और रीजनिंग की। जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं आरआई के बैच में, जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं छात्रावास अधीक्षक के बैच में, बहुत सारे बच्चे जो हमने बैच चलाए हैं उनमें ज्वाइन कर लिए हैं। तो उनमें जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग उसका अलग से क्लास लगा के कवर कर दो पूरा। तो अलग से भी मैं क्लासेस अरेंज कर रहा हूं उनके लिए कि मैथ्स और रीजनिंग का डेली मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाऊं उनके लिए 2-2 घंटे का। तो आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन जुड़ लीजिए, अगर आप रायपुर से बाहर से हैं तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, ऑनलाइन लाइव क्लास ले लीजिए आप। लाइव में भी आपको ऐसा लगेगा कि आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो। कहीं पे कोई डाउट आएगा तो कांटेक्ट नंबर्स आपके पास रहेंगे फैकल्टीज के, उनसे बात कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, हमेशा सपोर्टिव रहा है उड़ान का पूरा स्टाफ और फैकल्टी, तो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे हम। लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो जुड़िए हमारे साथ। 10 जुलाई को डेमो कम से कम देख लीजिए, 10 जुलाई 11 जुलाई को जो डेमो होगा कम से कम डेमो देख लीजिए, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो 10 जुलाई से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं, समय है शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, मैं तो बोल रहा एडमिशन ले सकते हैं आप, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है। फीस भी न्यूनतम हमने रखी है, 50 दिन लगभग क्लासेस चलेंगी, उसमें भी संडे को हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, 4 घंटे डेली क्लासेस लगेंगी ही। लास्ट में हो सकता है हम कुछ और आपके लिए प्लान कर दें, कुछ बहुत अलग प्लान करें हम आपके लिए, जैसे हमने सब इंस्पेक्टर और शिक्षक भर्ती वालों के लिए प्लान भी किया था। तो जरूर आप जुड़िए हमारे साथ, हमारी गारंटी है अच्छी सी तैयारी हम कराएंगे आपकी। तो वापस से एक बार बताना चाहूंगा, 10 जुलाई से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं, समय है शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। ध्यान रखेंगे, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया था इस बैच के संबंध में, जहां पे मैंने पुराने वाले सिलेबस को डील किया था, क्योंकि तब तक व्यापम का नया सिलेबस नहीं आया था। सिलेबस तो वही है लगभग, भाग 1 में थोड़ा मोड़ा चेंजेस किया भी है, डिटेल में देखेंगे तो आप, क्योंकि योजनाएं कार्यक्रम चेंज भी होते रहते हैं, तो नई योजनाएं नए कार्यक्रम भी हो सकता है शामिल कर लिया हो। लेकिन पुराना जो था वो ये था कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का था, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। पुराने वाले में कुल 200 अंक हो गया, यहाँ पे 100 अंक हो गया। समय को लेके चेंजेस हुआ है, 3 घंटा पहले, लेकिन अब 2 घंटे का समय रहेगा।
तो जरूर जुड़िए, 10 जुलाई से कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक तुरंत भेज दी जाएगी। उस लिंक पे जाके आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, तो मैं आपसे मिलता रहूंगा, बातचीत करता रहूंगा। इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर भी आऊंगा मैं बहुत जल्द। ये जो प्रश्न आपको दिखाया था, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर भी बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। फिलहाल मैं केवल मैथ्स और रीजनिंग का इंपॉर्टेंस आपको समझाने आया था। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ 10 जुलाई से और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।